नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक छोटा सा पोर्टफोलियो के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सुबह मेल किया। आप मेल का टाइमिंग देख सकते हो। ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास का, पौने 11 के आसपास का एक मेल मुझे किया। एंड उन्होंने बोला कि सर मेरा प्लीज पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मुझे, मतलब आपकी क्या राय है इस पोर्टफोलियो में। एंड मुझे खुशी हो रही है कि मेरा पोर्टफोलियो एकदम अच्छा है। एंड मुझे इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म होल्ड करनी चाहिए कि नहीं, क्या मैं इसको बुक कर लूं पैसे को, मतलब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लोग इसके पोर्टफोलियो में बात करेंगे। एंड देखते हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा बना है। उससे पहले हम लोग उनका मैसेज पढ़ लेते हैं। हाय, आई एम एक्स वाई जेड यहाँ पे मैंने नाम हाइड करके रखा है। एंड आई हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर द पास्ट 4 मंथ्स, जो कि बहुत अच्छा है। 4 महीनों से स्टार्ट किया है। आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने 4 महीने से तो कुछ ना कुछ शुरुआत की है। लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो मैं बाय करूंगा या फिर मैं बाय करूंगी। आपने जो किया, इट इज बेटर समथिंग कि आपने कुछ तो चालू किया। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने 4 महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। एंड आपका जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग अराउंड 10K मंथली इन दिस स्टॉक, जस्ट 10,000 से आपने शुरुआत की है। आई वॉच्ड ऑल योर वीडियोज, थैंक यू सो मच। प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड लेट मी नो इफ एनी चेंजेस आर नीडेड। चलिए देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में। यहाँ पे हम उनके पोर्टफोलियो में आ गए हैं। जैसे कि आप एक वैल्यू देख सकते हो। होल्ड अ सेकंड, तो पूरा ब्लैक हो गया है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास की इनकी इन्वेस्टमेंट है, 44,603। एंड करंट वैल्यू अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 57,683 के आसपास, जो कि हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 13,000 का प्रॉफिट मिल गया है। एंड ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न्स मिल गया, 30, ठीक है, 29% के आसपास का रिटर्न्स मिल गया सिर्फ 4 महीनों में। इनको ऑलमोस्ट 30%, 29% का जो रिटर्न्स है वो मिल चुका है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी। ये इतना परसेंटेज आपको ना कोई एफडी देगा, ना कोई म्यूचुअल फंड दे देगा। म्यूचुअल फंड 50-50 है, कोई दे सकता है, जो कि मैं वो म्यूचुअल फंड्स के नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो कि इस देते हैं। लेकिन 4 महीनों में अगर आपने यहाँ पे 44,000 डाला है एंड आपको 13,000 मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। गुड लक ब्रो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने 4 महीनों में ऑलमोस्ट 13,000 तो कमा लिए हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टॉक की। इनका फर्स्ट स्टॉक कौन सा है? अगर हम फर्स्ट स्टॉक की बात करें, जो कि कोचियन शिपयार्ड, बॉस, ये स्टॉक हर किसी के पोर्टफोलियो में होगा, मुझे लग रहा है हर किसी, भले ही आपकी इधर क्वांटिटी दो है, लेकिन बॉस ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे 52% का रिटर्न कमा लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अगर देखे तो ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास है, लेकिन अगर आपने इसमें प्रॉफिट कमाया तो ऑलमोस्ट 1,900 के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। करंट वैल्यू अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक का वैल्यू है 2,687। मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि कोचियन शिपयार्ड को और ऐड करिए। ये जो आपका दो क्वांटिटी है उसको ऑलमोस्ट आप, मैं कहूंगा कि आप 50-100 तक लेके जाइए। जब जब मार्केट में ये स्टॉक गिरेगा तब तक मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं बनाता ही रहता हूँ, लेकिन अभी तो अच्छा खासा स्टॉक गिर चुका था। मैंने ऑलमोस्ट कल, अगर आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि आप 2,600 के आसपास एक बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाइंग करनी है तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर मार्केट वापस 2,600 या फिर 2,500 के आसपास स्टॉक आता है तो आप वहां पे ऐड कर सकते हो। यस, ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। यहाँ पे मुझे दूसरा स्टॉक तो नजर नहीं आ रहा। ये तो स्टॉक नहीं है। ये कोई बता सकता है क्या है ये?
किसी को भी आइडिया होगा तो बता देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिनको भी पता नहीं है गोल्डी बीज क्या है, सो गोल्डी बीज एक स्टॉक नहीं है, वो एक ईटीएफ है। ईटीएफ के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ईटीएफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। वहां पे आपको ईटीएफ के नाम्स, ईटीएफ कौन सा लेना चाहिए, ईटीएफ क्या रहता है, ईटीएफ कैसे वर्क करता है, सो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो ईटीएफ, गोल्डी बीज एक ईटीएफ है एंड इन्होंने ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी बाइंग ईटीएफ में की है, 8 क्वांटिटी एंड ऑलमोस्ट 60 रुपए के आसपास इन्होंने बाइंग की है एंड करंट रेट देखोगे तो ऑलमोस्ट 52। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% का लॉस हो रहा है, जो कि ठीक ठाक है। ईटीएफ तो बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे ईटीएफ बढ़ेगा। ईटीएफ तो बढ़ना ही है सिंस मार्केट आपको पता ही है आगे जाके फ्यूचर में बढ़ने वाला है। सो ईटीएफ को भी मैं कहूंगा कि ईटीएफ में भी और आपको बाइंग करनी है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर ईटीएफ आपको यहाँ पे 55 के आसपास मिलता है, सो आप प्लीज इसको ऐड कर देना। सो यस, ईटीएफ के लिए तो हमेशा मैं रेडी हूँ। अगर आपके पास पैसा है एंड आपको पता नहीं है कौन सा स्टॉक लेना है, तो बॉस कोई भी आंख बंद करके ईटीएफ ले लेना, निफ्टी का ईटीएफ ले लेना, आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न ईटीएफ में मिल जाएगा। सो चलिए, इनका तीसरा स्टॉक है ग्रासिम, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। ग्रासिम में एक अच्छे खासी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट की है, ऑलमोस्ट 9000 की, 8 इनकी क्वांटिटी है। अगर एवरेज बाइंग देखे तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1136 के आसपास एंड करंट भाव देखे तो यहाँ पे दुगना हो चुका है, ऑलमोस्ट 2430 के आसपास का करंट है। 10,000 कमा लिए बॉस इन्होंने, 9,000 पे 10,000 के आसपास एंड ऑलमोस्ट 113%, 114% का रिटर्न सिर्फ 4 महीनों में। बॉस सैल्यूट है आपको ऐसे स्टॉक्स के लिए। अब इसको क्वांटिटी बढ़ाइए, या फिर अगर आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि आपने इसमें 9,000 इन्वेस्टमेंट की है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट की है अमाउंट, वो इन्वेस्टमेंट को आप निकाल दो एंड जो भी प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट को कंटिन्यू करने दो। जो भी, यानी कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो निकाल दो एंड प्रॉफिट से खेलो, एंड जो भी कैपिटल अमाउंट है वो आप दूसरे स्टॉक में भी डाल सकते हो। वो मेरा पर्सनल व्यू है, इवन मैं भी यही करता हूँ। फॉर एग्जांपल 9,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपका एंड 10,000 के आसपास का प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे आराम से आपका कैपिटल निकाल सकते हो एंड प्रॉफिट को इंजॉय कर सकते हो। सो ग्रासिम बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी तक अगर हमने देखे हैं 2 चीजें, कोचिन शिपयार्ड, ग्रासिम एंड एक ईटीएफ, ठीक है। अब आते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएफडब्ल्यू इंफ्रा में तो 46 क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट ग्रासिम से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वो निराश होंगे सिंस अभी का अगर करंट प्राइस देखे तो ऑलमोस्ट 344 एंड इन्होंने 325 पे लिया है एंड अगर रिटर्न्स देखे तो 6% के आसपास हो रहा है, जो कि ठीक है। आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा, गिरावट में और लेना पड़ेगा, ये स्टॉक को ऑलमोस्ट 50 में कर सकते हो आप इसमें, एंड आपको अभी तो होल्ड ही करना है ये स्टॉक सिंस जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ये 400 450 आराम से फ्यूचर टारगेट्स इसके मुझे दिख रहे हैं। 1-2 साल में ये 400 तो आराम से क्रॉस कर देगा, हो सकता है ये साल के एंड में ये 400 450 भी हो जाएगा। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बेस्ट स्टॉक अभी के लिए। सो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये कोचिन शिपयार्ड एक अलग सेक्टर है, गोल्ड बीज एक अलग सेक्टर है, ग्रासिम एक अलग सेक्टर है, जेएसडब्ल्यू एक अलग सेक्टर है। सो अभी तक 4 चीजें हमने देखी, 3 स्टॉक्स देखे, एक ईटीएफ देखा, जो कि अलग अलग सेक्टर्स है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर एक सेक्टर का स्टॉक लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरी, जो कि एक और ये निफ्टी भी ईटीएफ है। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, 4 है बॉस, आपको बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है, कोई बात नहीं, रिटर्न्स आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल रहे हैं। सो यस, ईटीएफ ये एक और ईटीएफ है जो कि इनको आइडिया है, मुझे लगता है इनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है कि ये ईटीएफ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और गुड लक फॉर ईटीएफ, और इनको बढ़ाना चाहिए। सो चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। अब कौन सा पिटारा मिलता है स्टॉक में,
आर पावर की जो क्वांटिटी है बॉस 3 है, एंड आर पावर मुझे नहीं लगता ये ज्यादा कुछ स्टॉक है। न्यूज में आता रहता है, टेलीग्राम में भी आता रहता है, सब लोग की टिप्स में रहता है आर पावर, लेकिन मैं आर पावर के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सिंस यहाँ पे क्वांटिटी भी कम है, ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। सो आर पावर एज एन स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, फ्यूचर में अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक होल्ड कर सकते हो। सो चलिए बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि 160 के आसपास, अगर आप 158 के आसपास आप परचेस करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सो यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 163 के आसपास बाई की है, एंड करंट प्राइस देखो तो 162। सो ऑलमोस्ट आपने गिरावट पे परचेस नहीं किया। सो मेरा यही है कि जब भी मार्केट अगर आपके करंट प्राइस से गिर जाता है तो आपको वहां पे एवरेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने 158 के आसपास एवरेज किया होता तो आपका जो करंट प्राइस है वो कम हो जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां पे भी आपका स्टॉक वहीं पर है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 34 की क्वांटिटी है, इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 5500 के आसपास है। सो टाटा स्टील तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही है, और इसमें ऐड कीजिए और गिरावट में ये स्टॉक ऐड कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये थोड़ा सा स्टॉक गिरेगा। आने वाले टाइम में ये 170 के आसपास जाएगा। अगर आपको टाटा स्टील का मेरा वीडियो देखना है, एनालिसिस देखनी है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है। सो रही बात एक और स्टॉक की, वीडीएल, वेदांता, ये स्टॉक तो लोग लेते ही है, एंड ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो 15 क्वांटिटी, इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 6-7,000 के आसपास की, एवरेज बाइंग देखे तो ऑलमोस्ट इनकी 456 की है, करंट प्राइस ऑलमोस्ट 441 की 444 की है। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा अप साइड में बाई किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इनको लॉस भी होता है तो ये लॉस ऑलमोस्ट इनको डिविडेंड में मिल ही जाता है। अगर बीडीएल की बात करें तो ये हमेशा क्वार्टरली या फिर 6-6 महीने में डिविडेंड देते हैं, तो अगर इनको लॉस भी अगर अभी हो रहा है तो इनको डिविडेंड मिल जाएगा, वहां पे ये लोग परचेस कर सकते हैं। मेरा अभी भी कहना है कि अगर बीडीएल 440 के आसपास भी जाता है तो आप वहां पे बाई कर सकते हैं, एवरेज को थोड़ा सा और 456 को और कम में कर सकते हैं। सो बीडीएल भी एक अच्छा स्टॉक है, आप ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हमारा विप्रो। विप्रो आपने बहुत ही ऊपर रेंज में लिया है, 500 के आसपास का रेंज में लिया है आप अभी, भले ही प्रॉफिट में, लेकिन विप्रो एज एन 500 रुपए में बहुत ही महंगा है, लेकिन ठीक है आप यहाँ पे भी कमा रहे अच्छे खासे, 4% आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 क्वांटिटी है, 3000 की इन्वेस्टमेंट है। मैं कहूंगा विप्रो में अगर नीचे गिरता है तो आप विप्रो को और परचेस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम देखिए पोर्टफोलियो तो इनका एक डिसेंट पोर्टफोलियो है, इनको थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने हर सेक्टर में अपने स्टॉक्स को डाला है। एंड मैं अभी भी और भी कहूंगा कि आपने कुछ सेक्टर को मिस किया है, जैसे कि पेपर स्टॉक में आपने मिस किया है, फर्टिलाइजर स्टॉक में मिस किया है, सबसे बड़ा पावर सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर भी। तो ये सारे सेक्टर्स मैंने जो सेक्टर्स के बताए हैं नाम, वो सेक्टर्स के आप टॉप स्टॉक्स पिक कर सकते हो, आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको मेरे व्यूअर्स को अगर जानना है इनमें से कोई भी सेक्टर, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस सेक्टर के ऊपर सारे स्टॉक्स डाल चुके हैं, सो आप वहां से पिक कर सकते हो। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा, ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। मैं आपको यही कहूंगा कि बने रहिए, पोर्टफोलियो में और ऐड कीजिए, लॉन्ग टर्म में बने रहिए। अभी तो आपका 44,000 है, नेक्स्ट टाइम अगर आप मेल मुझे करते हो तो मुझे ये 44,000 ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास चाहिए। एंड मुझे लगता है 1 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मुझे लगता है आराम से ये जो इसका 30% ज्यादा 60% आराम से हो जाएगा, लेकिन स्टॉक अच्छे लेना है। सो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। सो गुड लक फॉर पोर्टफोलियो, अच्छे है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा निफ्टी भी लिखे रखा है। सो गुड लक फॉर योर पोर्टफोलियो।